हम लोग पढ़ेंगे कोणीय आवर्धन के बारे में। ठीक है, कोणीय आवर्धन ये हमारा अनुप्रस्थ आवर्धन के बाद में थर्ड नंबर है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन को बोलेंगे हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन। हो गया हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। देखो, जैसे ये हमारा हमने पहले ही समझा दिया कि ये हमारा कोई कर्व है, वक्र पृष्ठ है का कोई भाग है। ठीक है, ओके, और ये हमारी प्रकाशिक अक्ष है। ठीक है, और ये देखो यहाँ से ये चला और चलने के बाद में ये यहाँ गया। ठीक है, और यहाँ से ये गया और जिस बिंदु पे ये मिलते हैं उस बिंदु से ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये भी था हमारा जो कि चलती है। सी ये हमारा एन एम, ये हमारा एन प्राइम एम प्राइम, ये हमारा थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए था, ये किरण चली और ये इधर चली गई। ठीक है, ये हमारा बिंदु ई था। ओके, तो जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी परिभाषा क्या थी? यदि किसी लेंस या वक्राकार पृष्ठ के लिए जो आपतित किरण है, आपतित किरण तथा संगत अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से क्रमशः थीटा 1 एवं थीटा 2 कोण बनाती है। यदि किसी वक्राकार पृष्ठ के लिए आपतित किरण तथा संगत अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से क्रमशः थीटा 1 थीटा कोण बनाती है तो पृष्ठ द्वारा कोणीय आवर्धन कितना होगा? कोणीय आवर्धन अल्फा इक्वल टू और जो थीटा 2 की संगत स्पर्शज्या है। ठीक है, थीटा 2 की संगत स्पर्शज्या डिवाइड बाई थीटा 1 की संगत स्पर्शज्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan थीटा 2 डिवाइड बाई tan थीटा 1। सो अल्फा कितना हो गया हमारा? अल्फा इक्वल टू
tan थीटा 2 डिवाइड बाई tan थीटा 1। ये समीकरण नंबर 1 आ गया हमारा वापस। ठीक है, तो ये हमारा कोणीय आवर्धन होता है। ठीक है, समीकरण 1 कोणीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, समीकरण 1 क्या होगा, कोणीय आवर्धन। अब हम लोग इस आवर्धन को क्या करते हैं, इस आवर्धन को हम लोग u और v के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारा ये शीर्ष है P, उससे ये दूरी हमारी u है और ये हमारा है v दूरी है शीर्ष से। ठीक है, तो ज्यामिति से क्या होगा, ज्यामिति से, ठीक है, ज्यामिति से होगा हमारा, तो इसका हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हमारा जो थीटा 1 है, ये थीटा 1 क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव आएगा हमारा। और जो थीटा 2 है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ज्यामिति से tan माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई tan थीटा 1 इक्वल टू माइनस tan थीटा 2 डिवाइड बाई tan थीटा 1। ओके, क्या आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू, देखो अगर हम लोग इस ए बिंदु को इस तरह से इस वक्र पृष्ठ पर माने कि ये हमारा एकदम सीधी रेखा हो। ठीक है, ए पी, इस ए को हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं मानते, तो उस स्थिति में हमारा ये सीधी रेखा होगी, तो हमारा ये जो होगा ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज ए पी एन से हमारा क्या आएगा, ए पी एन से हमारा tan थीटा 1 निकाल सकते हैं और ए पी एन प्राइम से हम tan थीटा 2 निकाल सकते हैं। तो ए पी एन प्राइम से हम tan थीटा 2 कैसे निकालेंगे, ए पी डिवाइड बाई दिस पी एन प्राइम डिवाइड बाई, यहाँ से हमारा ए पी डिवाइड बाई दिस पी एन। ठीक है, सो ए पी डिवाइडेड बाई जो पी एन प्राइम है वो तो हमारा वी है जो भी पॉजिटिव है, और ए पी डिवाइड बाई ये पी एन है, ये हमारा नेगेटिव आएगा यू माइनस यू। ठीक है, तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ए पी से ए पी कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, tan थीटा 2 डिवाइड बाई tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 डिवाइड tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, u डिवाइड बाई वी, u डिवाइड बाई वी आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 एवं 3 से, ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 से क्या किया हमने, नहीं 1 व 2 से, 2 तथा 1 से एल्फा इक्वल टू tan थीटा 2 tan थीटा 1 इक्वल टू u डिवाइड बाई वी। ठीक है, ये हमारा कोणीय आवर्धन हो गया। क्या है, कोणीय आवर्धन है। ठीक है, ये किसके रूप में कोणीय आवर्धन, ये हमारी जो ध्रुव है उससे हमारा जो बिंब है उसकी दूरी के रूप में, और ध्रुव से हमारा प्रतिबिंब उसकी दूरी के रूप में हमारा आया है। देखो कि ध्रुव से हमारा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है, ये हमारी v नीचे आ गई। ध्रुव से हमारे बिंब की दूरी कितनी है, u है, तो ये हमारी u आ गई। तो इस प्रकार से जो ध्रुव से बिंब की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं कोणीय आवर्धन। ठीक है, कोणीय आवर्धन क्या होगा, कोणीय आवर्धन ध्रुव से
बिंब की दूरी तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की अक्षीय दूरी का अनुपात है। ठीक है, कोणीय आवर्धन ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की अक्षीय दूरी तो ध्रुव से बिंब की अक्षीय दूरी का अनुपात है। तो ये हमारा होगा कोणीय आवर्धन। ठीक है, अब हम लोग कोणीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन और अनुप्रस्थ आवर्धन, उनके बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे और उन संबंधों से हमारा एक संबंध निकल के आएगा जिसको हम लोग कहेंगे लाग्रांज लॉ। और जो दूसरा नियम निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं एब लॉ या आबे लॉ। ठीक है।